नमस्कार मित्रों, कटोनी स्वस्तिक यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं कटोनी स्वस्तिक GT8 सीरीज़ का टेम्परेचर कंट्रोलर जिसका मॉडल नंबर है GT8 ATS 310 CX मॉडल आपके सामने लेके आया हूँ। ये वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इसमें प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, इसका फंक्शन इसके अंदर क्या क्या रहता है और इसका वायरिंग कनेक्शन जो है वो आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले ये मॉडल नंबर है GT8 ATS 310, जिसमें जो इनपुट है वो टेम्परेचर है, यानी कि टेम्परेचर में यूनिवर्सल इनपुट है। आउटपुट है एनालॉग आउटपुट, यानी कि एनालॉग आउटपुट में यूनिवर्सल आउटपुट है, जैसे कि 4 to 20, 0 to 20, 0 to 10, 0 to 5, ये सारे जो आउटपुट है वो सिलेक्टेबल है। और साथ में एक रिले आउटपुट दिया हुआ है अलार्म पर्पज़। तो अभी इसका जो कनेक्शन है वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। कनेक्शन डायग्राम का ये स्टिकर है। 1 नंबर 2 नंबर लाइन न्यूट्रल है, 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर जो आपका मेन आउटपुट है, यानी कि एनालॉग आउटपुट है, जिसमें 3 नंबर और 4 नंबर मिली एम्पियर का प्लस और माइनस है, और 4 नंबर और 5 नंबर जो आपका वोल्ट DC का वो आउटपुट है, जिसमें 5 नंबर पॉजिटिव है और 4 नंबर नेगेटिव है। तो 4 नंबर मिली एम्पियर और VDC दोनों का नेगेटिव कॉमन है, 3 नंबर मिली एम्पियर का पॉजिटिव है और 5 नंबर वोल्ट DC का पॉजिटिव है। 6 नंबर 7 नंबर रिले आउटपुट है जो कॉमन और कॉमन और NO दिया हुआ है अलार्म पर्पज़। 8 नंबर 9 नंबर और 10 नंबर ये आपका थर्मोकपल या तो फिर PT100 का इनपुट हो जाएगा। अभी आपको PT100 इनपुट का कनेक्शन करना है, तो यहाँ पे एक मेंशन किया हुआ है ABB। तो जनरली PT100 सेंसर में 3 वायर होते हैं, रेड और 2 वाइट। तो आपका जो रेड वायर है वो A में कनेक्शन करना है, और बाकी के जो दोनों वाइट केबल है वो BB में, कोई भी वायर आप BB में लगा सकते हो, दोनों वाइट केबल। तो इसके हिसाब से आपका कनेक्शन डायग्राम हो जाएगा। अभी मैंने सेंसर नहीं लगाया है, एक सिंपल सा रजिस्टर लगाया हुआ है जो मुझे एक टेम्परेचर दिखेगा लमसम 4 to 20 आउटपुट सेट करेंगे, अदरवाइज 0 to 10 आउटपुट अपने सेट करेंगे। तो वो कैसे सेट करते हैं वो मैं आपको, प्रोग्रामिंग कैसे होती है वो मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले पावर ऑन करते हैं। तो जैसे ही पावर ऑन करेंगे यहाँ पे सेंसर लिखा हुआ आएगा, K टाइप सेंसर अभी सिलेक्टेड किया हुआ है। तो अभी इसको मैं PT100 सेंसर से कैसे सेट करते हैं, तो सबसे पहले इनपुट कैसे सेट करते हैं और उसका आउटपुट कैसे सेट करते हैं, ये वीडियो में मैं ये आपको 2 चीज़ समझाऊंगा। तो सबसे पहले ये सेट बटन है जो है उसको लॉन्ग प्रेस करोगे आप तो P00 आएगा, नीचे वाले डिस्प्ले में 0 आएंगे। जैसे कि आगे सारे वीडियो में मैंने आपको कटोनी स्वस्तिक के मॉडल के काफ़ी सारे वीडियो मैंने अपलोड ऑलरेडी किए हुए हैं, तो उसके अंदर भी पासवर्ड क्या होता है वो सारा कुछ मैंने समझाया हुआ है। तो यहाँ पे P00 में नीचे वाले डिस्प्ले में जो 18 नंबर है वो उसका पासवर्ड हो जाएगा। तो ये पासवर्ड आपने डाल दिए। उसके बाद P16 जो कि सेंसर इनपुट का पेज है, तो मैनुअल में भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो P16 में कौन से सेंसर के लिए क्या कोडिंग रहता है वो यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि K टाइप के लिए 0 है, E टाइप के लिए 1 है, J टाइप के लिए 2 है, S टाइप के लिए 3 है। तो ये टेबल को रेफ़र करते हुए जो भी सेंसर आपको यूज़ करना है उसके सामने जो कोड लिखा हुआ है वो कोड आपको P16 में डालना है। तो अभी P16 में 0 है, यानी कि K टाइप है। अभी PT100 के लिए 8 नंबर डालेंगे। तो ये PT100 सेंसर अपना सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे PT100 सेंसर सिलेक्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि मैंने कनेक्शन नहीं किया है इसीलिए आपको एरर डिफाइन हो रहा है। यहाँ पे J टाइप सेंसर 2 नंबर है, तो ये J टाइप सेंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे एक लूपिंग किया हुआ है, इसलिए लमसम आपको एक टेम्परेचर यहाँ पे शो होता है। सेम चीज़ अभी उसके अंदर आउटपुट आपको कैसे सिलेक्ट करना है, तो आउटपुट के लिए यहाँ पे एक पेज दिया हुआ है कि आपका जो एनालॉग आउटपुट है वो आपको कैसे सेट करना होता है। तो उसके लिए यहाँ पे मैनुअल के अंदर समझाया हुआ है कि एनालॉग टाइप डिफाइन।
तो सेम चीज़ यहाँ पे मैनुअल, अगर आप मैनुअल रेफर करते हो तो यहाँ पे P41 जो कि एनालॉग आउटपुट, कोई किस टाइप का आउटपुट आपको लेना है उसका यहाँ पे सेटिंग दिया हुआ है। तो आप देखोगे सबसे पहले सेटेबल वैल्यू के अंदर अगर आप 0 सेट करते हो तो आपका आउटपुट जो निकलेगा वो 4 to 20 मिलीएम्प आउटपुट निकलेगा। अगर आप P41 में एक नंबर डालते हो तो 0 to 20 मिलीएम्प आउटपुट आपका निकलेगा। 2 नंबर डालते हो तो 0 to 5 VDC का आउटपुट निकलेगा। 3 नंबर डालते हो तो 0 to 10 VDC का आउटपुट निकलेगा। और अगर आप 4 नंबर डालते हो तो 1 to 5 VDC का आउटपुट आपको निकलेगा। और 5 नंबर पे आपका 0 to 10 मिली एम्पियर का आउटपुट निकलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफ़ॉल्ट 0 है, यानी कि आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपनी से सेट हुआ आता है वो 4 to 20 मिली एम्प आउटपुट आपको सेट किया हुआ आता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है P42। अभी आपने आउटपुट आपने सेट कर लिया कि आपने 4 to 20 आउटपुट या 0 to 10 आउटपुट आपको चाहिए, तो ये आपने P41 में सेट कर लिया। अभी उसको आपको कंट्रोल आउटपुट में लेना है, कूल आउटपुट में लेना है, रिट्रांसमिशन आउटपुट में लेना है, तो उसके भी यहाँ पे यूनिवर्सल सेटिंग दिए हुए है, यानी कि P42। तो उसके अंदर एनालॉग आउटपुट सेटिंग दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे आप 0 डालोगे तो हीट आउटपुट एज ए PID आउटपुट आपको मिलेगा। 2 नंबर कूल आउटपुट वैल्यू, 1 नंबर कूल आउटपुट वैल्यू, 2 नंबर टेम्परेचर रिट्रांसमिशन आउटपुट, तो ये भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। 3 नंबर रिवर्स हीट आउटपुट, यानी कि आपका कूल आउटपुट टाइप का आउटपुट आपको मिल जाएगा। और 4 नंबर है आपका सॉफ्ट स्टार्टर आउटपुट। तो ये कंट्रोलर के अंदर आपको अगर 4 to 20 आउटपुट यूज़ कर रहे हो और उसमें भी आपको सॉफ्ट स्टार्टर चाहिए तो यहाँ पे आपका सॉफ्ट स्टार्टर आउटपुट भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका आउटपुट किस टाइप से निकलेगा सॉफ्ट स्टार्टर के अंदर, क्योंकि उसके अंदर आपका जो टाइमिंग है वो टाइमिंग सिलेक्टेबल नहीं है, फिक्स आउटपुट आपको मिलेगा सॉफ्ट स्टार्टर के अंदर। तो बिलो 100 डिग्री रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट 25% आउटपुट सेट, heat up from 100 degree to 120 degree, output linear increase from 25% to 100% in the first 5 minutes and 25% output state from 5 minutes to 8 minutes, output linear increase from 25% to 10% आउटपुट। तो ये आपका जो हो जाएगा वो सॉफ्ट स्टार्टर टाइप का आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। सेम चीज़ अगर आप P42 में अंदर रिट्रांसमिशन आउटपुट आप सिलेक्ट करते हो तो रिट्रांसमिशन आउटपुट के लिए भी आपको एक रेंज डालनी पड़ती है, जिसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है P43 और P44। तो यहाँ पे रिट्रांसमिशन की आपको रेंज डालनी है, यानी कि आपका जो प्रेजेंट वैल्यू है उसके अगेंस्ट आपका आउटपुट जनरेट होता है। तो आपको यहाँ पे सेट करना है कि आपका प्रेजेंट वैल्यू अगर 0 है तो आपको कितना आउटपुट लेना है, और प्रेजेंट वैल्यू आपका लमसम आपने कोई वैल्यू डाली हुई है 100 डिग्री या 200 डिग्री पे आपको कितना आउटपुट आपको लेना है, तो वो जो होता है रिट्रांसमिशन आउटपुट होता है, तो उसकी रेंज आपको यहाँ पे डालनी है। अभी यही सेम चीज़ अपने प्रोग्रामिंग करके मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले अपने जाते हैं P41 पैरामीटर के अंदर। P41 पैरामीटर में जाने के लिए P00 में 18 नंबर पासवर्ड डाला हुआ है। ये आपका हो जाएगा P41, यानी कि 0 है, यानी कि 4 to 20 मिली एम्पर आउटपुट है। यहाँ पे 1 नंबर डालोगे तो 0 to 20, 2 नंबर पे 0 to 5 VDC, 3 नंबर 0 to 10 VDC एंड 4 नंबर 1 to 5 VDC। ये आपका यहाँ पे आउटपुट सिलेक्ट हो जाएगा। तो अभी 4 to 20 मिली एम्पियर का आउटपुट अपने सेट कर देते हैं, 0 यानी 4 to 20 मिली एम्पियर। तो उसके बाद सेट बटन दबा के ऊपर वाले डिस्प्ले में आ जाएंगे। P42 जो कि किस टाइप का आपने 4 to 20 आपने सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद आपको किस टाइप का आउटपुट चाहिए, आपको कंट्रोल आउटपुट चाहिए तो हीट आउटपुट में आपको 0 रखना है। अगर आप 1 नंबर डालोगे तो यहाँ पे कूल आउटपुट लिखा हुआ है। 2 नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेचर ट्रांसमिटिंग आउटपुट। तो अगर ये चीज़ आप सिलेक्ट करते हो तो उसके लिए आपको उसकी रेंज डालनी पड़ेगी P43 और P44, जो कि P43 है वो अपर लिमिट है
और P44 है वो आपका लोअर लिमिट है। यानी कि अपर लिमिट आप जो भी डालोगे वहाँ पे आपका मैक्सिमम आउटपुट जनरेट होगा 10 VDC, अदरवाइज 20 मिली एम्पियर। और लो रेंज आप जहाँ जो भी वैल्यू पे लो रेंज डालोगे वहाँ पे आपका मिनिमम आउटपुट, यानी कि अगर 0 to 10 आपने सिलेक्ट किया हुआ है तो 0 VDC आउटपुट निकलेगा, और अगर 4 to 20 आपने सिलेक्ट किया हुआ है तो 4 मिली एम्पियर आउटपुट आपको मिलेगा। ये हो जाएगा। अगर आपको सॉफ्ट स्टार्टर आउटपुट लेना है तो आपका सॉफ्ट स्टार्टर आउटपुट जो है वो मेन HAPID आउटपुट के हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे सॉफ्ट स्टार्टर आउटपुट आ जाएगा जो कि आपका PID आउटपुट रहेगा, जो आपका कंट्रोलिंग करेगा आपका सेट वैल्यू के अगेंस्ट। तो यहाँ पे सॉफ्ट स्टार्टर वैल्यू के लिए आपको 4 नंबर सेट करना है। तो जनरली मोल्डिंग इंडस्ट्रीज के अंदर ये जो पैरामीटर है वो मैक्सिमम यूज़ होता है सॉफ्ट स्टार्टर के लिए। तो सॉफ्ट स्टार्टर का जो आउटपुट है वो इनबिल्ट ये मॉडल के अंदर दिया हुआ है। तो आप देखोगे तो सारे जो आउटपुट में है वो आपको यूनिवर्सल टाइप का आउटपुट मिल जाएगा। सारे आउटपुट आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो उसकी सेटिंग है, आपको हीट आउटपुट में चाहिए, कूल आउटपुट चाहिए, रिट्रांसमिशन आउटपुट चाहिए, आपको रिवर्स हीट आउटपुट चाहिए, आपको सॉफ्ट स्टार्टर आउटपुट चाहिए, तो सॉफ्ट स्टार्टर आउटपुट भी आपको ये मॉडल के अंदर मिल जाएगा। जनरली दूसरी कोई कंपनियों में पर्टिकुलर स्पेशल मॉडल के अंदर आपका सॉफ्ट स्टार्टर आउटपुट का फंक्शन अवेलेबल रहता है, लेकिन ये जो कटोनी स्वस्तिक का GT8 मॉडल है तो आपको सिर्फ एनालॉग आउटपुट आप यूज़ करोगे इसके अंदर। यानी कि ये जो मॉडल नंबर है जो एनालॉग आउटपुट यूनिवर्सल है, तो यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्ट स्टार्टर का भी फंक्शन अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आपको यूज़ करना है तो सिर्फ आपको सिंपल सा प्रोग्रामिंग करके आप सॉफ्ट स्टार्टर फंक्शन को आप चला सकते हो। इसके अंदर बाकी के जितने भी पैरामीटर है वो पैरामीटर ऑलरेडी GT8 मॉडल के जो भी वीडियो है उसके अंदर ऑलरेडी GT8 मॉडल के जो बेसिक मॉडल है उसके भी वीडियो बने हुए हैं। तो बाकी के जो भी आपको सेंसर कैसे सिलेक्ट करना है, डेसिमल पॉइंट कैसे सिलेक्ट करना है, एरर कैसे आपको डालनी है, आपको अलार्म कैसे सेट करनी है, तो वो सारे जो पैरामीटर है वो पैरामीटर ये मॉडल के लिए भी एप्लीकेबल रहेंगे। यानी कि सेम कंडीशन पे आप उसमें सेम पेज के ऊपर आप उसको कॉन्फ़िगर कर पाओगे फॉर अलार्म अदरवाइज डेसिमल पॉइंट के लिए। तो ये आपका हो जाएगा आपका एनालॉग आउटपुट जो कि मॉडल नंबर है GT8 ATS 310। तो यहाँ पे ये जो मॉडल है वो 3 साइज़ में अवेलेबल रहता है। ये जो मॉडल है वो 48 साइज़ है। दूसरा मॉडल आएगा जिसका मॉडल नंबर है GT8 DTS 310, यानी कि 72 साइज़ आ जाएगा। GT8 ETS 310 वो भी आपका सेम कंडीशन सेम प्रोग्रामिंग रहेगा जो कि 96 साइज़ का है। एक आपका मॉडल नंबर बन जाएगा GT8 BTS, B फॉर बॉम्बे, BTS 310। तो इसमें भी जो आपका प्रोग्रामिंग है वो सेम रहेगा। इसके अंदर भी आपको ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे। तो जनरली सारी साइज़ में जो 310 वाले जो मॉडल है कटोनी स्वस्तिक में GT8 में 310 के अंदर, उसमें सारे मॉडल के अंदर आपको ये सारी फैसिलिटी सेम प्रोग्रामिंग पेज के ऊपर आप उसको प्रोग्राम कर पाओगे। धन्यवाद मित्रों।